देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह ब्राह्मण देव कार्य तथा पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। ऐसे घोर पापों से उत्पन्न हुए भयानक नरक से प्राप्त हुए कर्म क्षय होने से मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले नरक में दुख भोग करके इस लोक में गधा ऊंट भैंस की योनि में जन्म लेती है। शराब पीने वाले भेड़िया कुत्ता सियार आदि की योनियों को प्राप्त कर, सोने की चोरी करने वाला कीड़ा मकोड़ा पतंगा बनता है। गुरु पत्नी का धर्म नष्ट करने वाला तृण गुल्म लता आदि की योनि में जन्म धारण करता है। दूसरे की पत्नी का धर्म नष्ट करने वाला, किसी की धरोहर का अपहरण करने वाला, ब्राह्मण धन को हड़पने वाला नरक में दुख भोगने के बाद ब्रह्म राक्षस की योनि में जाता है। कपट से प्रेम से रखकर ब्राह्मण के धन को प्रयोग करने वाला अपने सात कुल का नाश करने वाला होता है। बलात्कार से या चोरी से ब्राह्मण के धन के प्रयोग करने वाला कुल का नाश चंद्रमा और तारागण रहते हैं तब तक उसका नाश होता रहता है। लोहे के चना, पत्थर का चून, विष आदि को प्राणी पचा सकता है, परंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोक में पचाने की किसी की शक्ति नहीं। लेकिन कहाँ के ब्राह्मण को हो, मांग का ब्राह्मण को क्या नहीं है कि ब्राह्मण जाति गौतम को। हम भले ही ब्राह्मण हैं, हमारे तुम्हारे पारिवारिक संबंध है, प्रेम है, या तुम्हें जैसे और महाराजन से प्रेम है, मित्रता के प्रेम है, उन सबके लिए नहीं है। अरे जो मांग के ही भरण पोषण कर रहा है और बा को कम तुम बरबर दो डंडा देकर छुड़ा लो। राजा ब्राह्मण के धन को हर करके उस धन से अपनी सेना हाथी घोड़ा तैयार करता है, तो उसकी सारी सेना युद्ध के मैदान से ऐसे भाग जाती है जैसे बच्चों का बना हुआ बालू का मकान पानी की बूंदे पड़ने पर नष्ट हो जाता है। जी मोना वाली को घायल लड़ाई बता। इसी प्रकार देव द्रव्य का उपयोग करने से, ब्रह्मचर्य का हरण करने से या ब्राह्मण का अतिक्रमण करने से वंश पतित होता है। अपने आश्रित वेदशास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़ करके तथा दूसरे ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण है। वेद वेदांत का ज्ञान रहित ब्राह्मण जो हो तो इसके बाद दूसरे से करवाने में कोई भी दोष नहीं है। जैसे तुम्हारा कोई दोष है और वो कर्म कांड करने वाला है, मेरा सुनना, एक अय्या बोल रही है वहां में, और अगर तुम उसे बैर भाव से त्यागोगे तो तुम्हारे लिए दोष लगेगा।